लिल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो निहायत मेहरबान और बेहद रहम करने वाला है। हम अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जिसने हमें अदम से पैदा किया, जिसने हमें शक्ल दी, परवरिश की, सहारा दिया और इस आर्जी दुनिया में हमें आजमाइश के तौर पर रखा। इब्तिदा भी इसी की है और अंजाम भी इसी का है, और हर जान को आखिरकार इसी की तरफ लौटना है। ए अजीज सुनने वाले, क्या कभी तुमने खामोशी में बैठकर गहराई से और सच्चाई के साथ इस जिंदगी के बारे में सोचा है जो मौत के बाद हमारा इंतजार कर रही है? क्या कभी तुमने आंखें बंद करके सोचा है कि जन्नत कैसी होगी? कुरान हमें बताता है कि जन्नत ऐसी जगह है जिसे किसी आँख ने कभी नहीं देखा, किसी कान ने कभी नहीं सुना और किसी दिल ने कभी नहीं सोचा, और फिर भी अपनी रहमत से अल्लाह ने हमें झलकियाँ दी हैं, बयान दिए हैं, अल्फाज अता किए हैं जो हमारी ख्वाहिश को बलकाते हैं और हमें इस अबदी घर के लिए तरसा देते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ये वो बाग है जिसके नीचे नहरें बहती हैं। ये हमेशा के लिए है, उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमल किए। एक ऐसी जगह जहाँ गम की कोई इजाजत नहीं, जहाँ दर्द महज एक याद है और जुदाई कभी दिल को छू भी नहीं सकती। इस दुनिया में हर खुशी के साथ कोई ना कोई गम जवा हुआ है, हर लज्जत आर्जी है। एक खूबसूरत मकान कभी गिर सकता है, एक प्यारा साथी कभी बिछड़ सकता है, एक खुशी का लम्हा आंसुओं के साथ खत्म हो सकता है, लेकिन जन्नत खालिस है, अबदी है, वक्त और ज़वाल से पाक है। ये हर ख्वाहिश की तकमील है, हर जख्म का इलाज है, हर जुदाई के बाद की मुलाकात है। तसव्वुर करो ऐसे बागात का जिनकी वसअत अक्ल में ना आ सके, ऐसे दरख्त जिनकी शाखें उफुक से भी आगे बढ़ती हो, ऐसी छाओ जिसके नीचे एक सवार 100 साल तक चलता रहे और फिर भी अंजाम तक ना पहुँचे। सोचो ऐसी नहरों का जिनमें कच्ची मिट्टी का पानी नहीं बल्कि बिल्कुल शफाफ दूध बह रहा हो जिसका जायका कभी ना बदले। ऐसी नहरें जिनमें खालिस शहद हो, पाकीज़ा शराब हो जो ना नुकसान पहुँचाए ना नशा दे बल्कि सिर्फ खुशी और लज्जत दे। सोचो ऐसे बर्तनों का जो चांदी और क्रिस्टल के हो, जिनमें हमेशा भरे हुए मशरूब गर्दिश करते रही, ना कभी खाली हो ना खराब हो। और महल्लात सोने और चांदी के, मोतियों और आकुवतों के, जिनकी दीवारें रोशनी से जगमगाती हैं, जिनके दरवाजे नाकाबिले तसव्वुर खूबसूरती से नक्श किए गए हैं। हर मोमिन को जन्नत में एक घर दिया जाएगा, ना छोटा ना महदूद बल्कि इतना वसी के इंसान की सोच से बाहर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में कूड़े के बराबर जगह दुनिया और इसकी सारी चीजों से बेहतर है। तो फिर एक पूरे महल का क्या मकाम होगा? लामहदूद बागात का क्या दर्जा होगा? हमेशा के खजाने कैसे होंगे? इस दुनिया में हम कपड़ों से उगता जाते हैं, खाने से थक जाते हैं, हता के उन चीजों से भी जो कभी हमारी ख्वाहिश थी। लेकिन जन्नत में हर लम्हा नया होगा, हर फल पिछले से ज्यादा लजीज होगा, हर लिबास पहले से ज्यादा चमकदार होगा, हर महफिल पहले से ज्यादा खुशी लाएगी। वहाँ ना बेजारी होगी, ना थकन, ना नेमतों से उकताहट। हर दिन पिछले दिन से बेहतर होगा, हमेशा हमेशा के लिए। जन्नत के साथी पाकीज़ा होंगे, खूबसूरत होंगे, ईमान की रोशनी से रोशन होंगे। दोस्त तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठेंगे, हंसेंगे, दुनिया के दिनों को याद करेंगे और कहेंगे, क्या तुम्हें याद है जब हम अल्लाह के अजाब से डरते थे? क्या तुम्हें याद है जब हम जिदोजहद करते थे, जब रात की तारीकी में नमाज पढ़ते थे, जब इसके लिए कुर्बानी देते थे? देखो आज हमारे रब ने हमें क्या अता फरमाया, वो वाकई हम पर मेहरबान हुआ है। सोचो अपने प्यारों से दोबारा मिलने का लम्हा, माएँ अपनी औलादों के साथ, शौहर अपनी बीवियों के साथ, दोस्त अपने दोस्तों के साथ, सब मिलकर अगर वो ईमान और नेकी में शरीक हो। अब कोई अलविदा नहीं, कोई जुदाई नहीं, कोई कब्र पर आंसू बहाना नहीं, सिर्फ हमेशा हमेशा की मुलाकात एक ऐसी जगह पर जहाँ दिल पाक है और मोहब्बत लाजवाल है। जन्नत की हुआ कस्तूरी से महक रही होगी, इसकी नसीम ऐसी खुशबू लाएगी जो दुनिया की किसी खुशबू से बेहतर होगी। फरिश्ते अहले ईमान को सलाम के कलिमात से खुश आमदीद कहेंगे, सलाम हो तुम पर इसके बदले जो तुमने सब्र किया। क्या ही बेहतरीन है ये आखिरी घर। अहले ईमान के सरों पर नूर के ताज होंगे, रेशम के लिबास होंगे, चेहरों पर रोशनी और दिलों में खुशी का तूफान होगा। लेकिन सबसे बढ़कर अजीज रूहो, सब नहरों से, सब महल्लात से, सब फलों से, सब महफिलों से बढ़कर एक इनाम है, सबसे आला तोहफा, वो जिसके लिए हर कुर्बानी काबिल है, और वो है अल्लाह को देखने का शर्फ। कुरान कहता है कि जन्नत के कुछ दिन ऐसे होंगे जब पर्दा उठा दिया जाएगा और अहले जन्नत अपने रब को देखेंगे, उनके दिल खुशी से लर्ज़ गए, उनकी रूहें ऐसी सरशारी में डूब जाएंगी जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती।
यही जन्नत का सबसे बड़ा खजाना है, अल्लाह को देखना, इसके करीब होना, ये जानना कि वो हमेशा के लिए हमसे राजी है। ए सुनने वाले, अपने दिल को इस लम्हे का तसव्वुर करने दो। दुनिया की सब जद्दोजहदें, सब दुख, सब आंसू, सब नाकामियां एक लम्हे में मिट जाएंगी और उनकी जगह दायमी खुशी ले लेगी। फरिश्ते तुम्हें नाम लेकर बुलाएंगे, जन्नत के दरवाजे खिल जाएंगे और अल्लाह अपनी रहमत के साथ तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? लेकिन याद रखो, जन्नत सस्ती नहीं, ये वो इनाम है जिसके लिए मेहनत करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो डरता है वो सफर जल्द शुरू करता है और जो जल्दी सफर करता है वो मंजिल तक पहुंचता है। वाकई अल्लाह की तिजारत कीमती है, वाकई अल्लाह की तिजारत जन्नत है। इसलिए हमें तैयारी करनी है। सहर के खामोश लम्हों में नमाज से, पोशीदा तौर पर दी गई सदक़े से, आजमाइश में सब्र और आसानी में शुक्र से, हर लग़ज़िश और गुनाह पर तौबा से, दिल को बार बार अल्लाह की तरफ पलटाने से, चाहे कितनी ही बार गिर जाए। क्योंकि जन्नत का रास्ता हमवार नहीं, लेकिन ये मुख्तसर है और इसका अंजाम हमेशा के लिए है। इस दुनिया के बारे में सोचो, कितनी तेजी से गुजर जाती है। साल पर साल दौड़ते चले जाते हैं, हसन मांद पड़ जाता है, दौलत छन जाती है। चाहे कितना ही जमा कर लो, एक दिन किसी और का हो जाएगा। चाहे कितना ही मजबूती से थाम लो, एक दिन हाथ से निकल जाएगा। ये दुनिया महज एक साया है, एक ख्वाब है, एक पिल है जिसे पार करना है। लेकिन आखिरत हमेशा के लिए है, वही हमारा असल घर है। इसलिए हम धोखा ना खाए, आर्जी को दायमी पर तरजीह ना दे। इस दुनिया में ऐसे जिके नजर आखिरत पर हो, दिल उन बागात के लिए तरसता रहे जो कभी मांद नहीं पड़ते। जन्नत में लोग हमेशा जवान होंगे, हमेशा खूबसूरत होंगे, हमेशा ताकतवर होंगे। वहाँ बुढ़ापा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, थकन नहीं होगी, ना कोई झड़ी, ना कमजोरी, ना कोई बीमारी। हर शख्स अपनी बेहतरीन हालत में होगा, ऐसी हालत जिसे वक्त छू भी नहीं सकेगा। कपड़ों के बारे में सोचो, रेशमी लिबास, हल्के और दमकते हुए, सब्ज और सोने के धागों से बने हुए जेवरात, सोने के कंगन, चमकते मोती, रोशन ताज। और हर लिबास ऐसा होगा जो कभी पुराना ना हो, कभी फटे ना, कभी मील ना पकड़े। और उनके दिलों में कोई कीना नहीं होगा, ना हसद, ना नफरत, ना मुकाबला, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ अमन, सिर्फ इत्तेहाद। वो तख्तों पर बैठे होंगे, आमने सामने अपने दोस्तों और अजीजों के साथ, खुशी में बातें करते हुए, कहानियां सुनाते हुए, हंसते और यादें बांधते हुए। सबसे बढ़कर, सबसे अजीम नेमत, अल्लाह का दीदार। सोचो, इस लम्हे का जब पर्दे हटा दिए जाएंगे और मोमिन अपने रब को देखेंगे, कोई नेमत, कोई बाग, कोई नहर इस खुशी के बराबर नहीं हो सकती। वो इनामात और लज्जतें सब इस एक लम्हे के सामने छूटी लगेगी। कुरान कहता है कि इस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे, और वो खुशी ऐसी होगी जिसके बाद कोई गम बाकी ना रहेगा। लेकिन सुनो ए अजीजों, ये सब कुछ महज ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है, ये वदा है, ये मुस्तकबिल है, ये तैयार है। लेकिन किसके लिए? उनके लिए जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए जो अपने रब के सामने झुके, जो दुनिया की आजमाइशों में साबित कदम रहे, जो इस आर्जी दुनिया पर जन्नत को तरजीह देते हैं। याद रखो, ये दुनिया आर्जी है, इसके घर टूट जाएंगे, इसके रिश्ते बिछड़ जाएंगे, इसकी खुशियां मध्यम पड़ जाएंगी, लेकिन जन्नत हमेशा की है। ये वो जिंदगी है जिसका कोई इख्तिताम नहीं, ये वो खुशी है जो कभी खत्म नहीं होती। ए सुनने वाल, कभी अपने दिल में ये सवाल उठाओ, क्या तुम इस घर के मुसाफिर हो? क्या तुम इस रास्ते पर चल रहे हो जो जन्नत की तरफ जाता है? जन्नत के रास्ते दुनिया के आराम से नहीं जारी, बल्कि सब्र और मेहनत से जारी है। नमाज के सजदों से, रोजों की भूख से, सदका के अखराजात से, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखने से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ने फरमाया, जन्नत को नापसंदीदा चीजों से घेर दिया गया है और जहन्नम को ख्वाहिशात से घेर दिया गया है। यानी जन्नत आसान नहीं, लेकिन इसका बदला हमेशा के लिए है। सोचो इस लम्हे का जब जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे, फरिश्ते कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम पाकीज़ा हो गए, अब हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाओ। तसव्वुर करो कि तुम इस दरवाजे से दाखिल हो रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे अजीज, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे प्यारे। सोचो वो खुशी, वो राहत, वो सुकून जब कभी जुदाई ना हो, कभी गम ना हो, कभी मौत ना हो। और सुनो, जन्नत सिर्फ इनाम का नाम नहीं बल्कि अदल और फजल का भी है। कुछ लोग अपने अमाल के जरिए दाखिल होंगे, कुछ सिर्फ अल्लाह की रहमत के जरिए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा जिस पर अल्लाह का फजल ना हो। ये अल्लाह की रहमत है कि वो हमें ऐसा घर अता करेगा जो हमारी इबादत से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो अपने दिल को जेनिजे वड़ो, अपने अमाल को देखो,
अपने दिनों को परखो, क्या हम वाकई जन्नत के मुसाफिर हैं आ दुनिया की धूल में गुम हो गए हैं। जन्नत का सफर सिर्फ इबादत से नहीं बल्कि दिल की हालत से भी जाला है। अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती वो दिल है जो नर्म, आजिज, शुक्रगुजार और पाकीज़ा हो। जन्नत उनके लिए है जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, जो दूसरों को मुआफ करते हैं, जो लोगों को आसानी देते हैं, जो अपने रब को राजी रखने के लिए जिंदगी गुजारते हैं। सोचो इस दिन को जब हर इंसान अपनी किताब अमाल के साथ खड़ा होगा। कुछ लोग अपनी किताब दाएं हाथ में पाएंगे और खुशी से कहेंगे, लो पढ़ो मेरी किताब, मैं जानता था कि मेरा हिसाब होना है, और वो सीधे जन्नत की तरफ रवाना होंगे। लेकिन ये मकाम किसी को बिला कीमत नहीं मिलेगा। इसके लिए दुनिया में मेहनत करनी होगी, अपने रब को याद रखना होगा, गुनाहों से तौबा करनी होगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत मांगनी होगी, क्योंकि बगैर इसके फजल के कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया, तुम में से कोई भी अपने अमल के जरिए जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने पूछा, आ रसूल अल्लाह, अब भी नहीं? आपने फरमाया, मैं भी नहीं, सिवाय इसके कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत से ढांप ले। ये है असल राज। अमाल जरूरी है, लेकिन असल सहारा अल्लाह की रहमत है। तो ए सुनने वालों, जन्नत का रास्ता तुम्हारे सामने है। ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। ये वदा है जो कभी नहीं टूटेगा, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। दुनिया तुम्हें बहलाएगी, तुम्हें अपने जाल में फंसाएगी, लेकिन याद रखो, दुनिया के सब लम्हे गुजर जाएंगे, खुशी भी खत्म होगी, गम भी मिट जाएगा, लेकिन जन्नत की खुशी हमेशा की है, वहाँ कोई जवाल नहीं। अपने दिल में आज ही अज़्म करो कि तुम अपनी नमाजों की हिफाजत करोगे, अपने रब को याद रखोगे, दूसरों को मुआफ करोगे, नेकी फैलाओगे और इस रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे जो जन्नत की तरफ ले जाता है। और दुआ करते रहो, ए अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता कर और हमें आग के अजाब से बचा। ए अल्लाह, हमें उनमें शामिल फरमा जिन्हें तो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करे। ए अल्लाह, हमें अपने दीदार की लज्जत नसीब फरमा। ए प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखो, जन्नत दूर नहीं, ये करीब है। ये हर सजदे में है, हर दुआ में है, हर आंसू में है, हर कुर्बानी में है। और जब वो दिन आएगा तो तुम देखोगे कि ये सब कुछ इसके लायक था। तो अपने दिल में ये पुकार रखो, मेरी मंजिल जन्नत है, मेरा रब अल्लाह है और मेरा सफर अभी जारी है। ए अजीजों, जन्नत सिर्फ इनामात का घर नहीं बल्कि इज्जत और अजीम खुशामदीद का मकाम भी है। जब अहले ईमान जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे, उनके हाथों में सलामती के फूल होंगे, उनकी जुबानों पर यही अल्फाज होंगे, सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया, बस किया ही खूब है ये बेहतरीन अंजाम। सोचो इस इज्जत का, इस अजीम लम्हे का जब फरिश्ते मुस्करा कर तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। जन्नत में ऐसे इज्तिमाआत होंगे जिनका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं। वहाँ पैगंबरों से मुलाकात होगी, सिद्दीकीन से, शुहदा से, सालेहीन से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जन्नत में एक ईंट सोने की होगी, एक ईंट चांदी की, और उनके दरमियान खुशबू वाला गारा होगा। सोचो ऐसे महल जिनकी ईंटें सोने और चांदी की हो, जिनकी छतें ऊंची हो, खिड़कियां खिली हो और उनसे जन्नत के बागात का मंजर नजर आए। जन्नत में कोई शोर नहीं होगा, कोई तकलीफ दे आवाज नहीं। वहाँ सिर्फ सलामती के कलिमात होंगे, फरिश्तों के सलाम होंगे, जन्नतियों की हंसी और खुशबुएं होगी। वहाँ की हवाएं खुशबू लेकर चलेंगी, वहाँ का हर गोशा नूर से जगमग करेगा। नबी करीम ने फरमाया कि जन्नत का सबसे निचला दर्जा रखने वाले को दुनिया और इसमें जो कुछ है इस जैसा और इससे 10 गना ज्यादा दिया जाएगा, और सबसे आला मकाम वो है जिसे फिरदौस कहा गया है। वहाँ से जन्नत की नहरें फूटती हैं और इसका साया अल्लाह के अर्श के नीचे है। दुनिया में अगर कोई खुशी हो तो इसके साथ गम भी जाला होता है। अगर सेहत है तो कभी बीमारी भी आ जाती है, अगर दौलत है तो फिक्र भी साथ है। लेकिन जन्नत में खुशी सिर्फ खुशी है, राहत सिर्फ राहत है। वहाँ किसी खुशी के साथ गम नहीं, किसी राहत के साथ थकन नहीं। नबी अकरम ने फरमाया, जन्नत में एक दिन ऐसा होगा जब अल्लाह ताला जन्नतियों को अपनी खास महफिल में बुलाएगा, उनसे कलाम फरमाएगा, उन्हें याद दिलाएगा कि दुनिया में उन्होंने कौन से अमल किए थे, और फिर फरमाएगा, आज माँ तुमसे राजी हो गया और कभी नाराज ना होगा। ये है असल कामयाबी। अल्लाह का ये ऐलान सुन लेना कि आज से मैं हमेशा के लिए तुमसे राजी हूँ। ए अजीजों, ये सब मंजर ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। ये इस रब का वदा है जो कभी वदा खिलाफी नहीं करता।
लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम दुनिया में अपने आप को संवारें, अपनी जिंदगी को कुरान और संत के मुताबिक ढालें, अपने नफ्स पर काबू पाई और अल्लाह की रहमत के तलबगार रहे। ए सुनने वाल्व, ये दुनिया हकीकत में एक गुजरगाह है, एक इम्तिहानगाह है। यहाँ के दुख, यहाँ की खुशियाँ सब वक्ती हैं। जो आज जवान है कल बुढ़ापे की दहलीज पर होगा, जो आज सेहतमंद है कल बीमारी का शिकार हो सकता है, और जो आज जिंदा है कल मिट्टी के नीचे दफन होगा। मगर एक हकीकत कभी नहीं बदलेगी कि हर इंसान को अपने रब के हुजूर हाजिर होना है। क़यामत के दिन जब मैदान हशर कायम होगा तो लाखों करोड़ों इंसान एक ही मैदान में खड़े होंगे। सूरज करीब होगा, पसीने बह रहे होंगे, कोई अपनी माँ को पहचानने वाला ना होगा, कोई अपने भाई को ना पुकारेगा। हर एक अपनी फिक्र में डूबा होगा कि मेरा क्या अंजाम होने वाला है। इस दिन का खौफ तसव्वुर से भी ज्यादा सख्त है। और फिर जब अमाननामा पेश किया जाएगा तो खुशकिस्मत वो होंगे जिन्हें दाहिने हाथ में दिया जाएगा, और बदनसीब वो होंगे जिन्हें बाईं हाथ में थमाया जाएगा। कुछ चेहरे इस दिन नूरानी होंगे, मुस्कुराते हुए, मुतमईन के उनका रब उनसे राजी हो गया, और कुछ चेहरे सिया पड़ जाएंगे, खौफ और नदामत से लरसते हुए। सोचो, अगर इस दिन अल्लाह तुम्हें कह दे कि तुम्हारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, तुमने नमाज को छोड़ा, तुमने गीबत और झूठ को अपनाया, तुमने माल में खियानत की, तो फिर कहाँ भागोगे? ए अजीजो, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, मगर इसकी पकड़ भी सख्त है। जो इसके हुक्म को भला कर दुनिया की चंद दिन की खुशियों में खो गया, इसके लिए अंजाम बुरा है। लेकिन जो अल्लाह को याद करता रहा, जो अपनी खताओं पर नादिम हुआ, जो दिन रात अपने रब से मुआफी मांगता रहा, इसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह इसके गुनाहों को मुआफ फरमा देगा और इसके दिल को सुकून से भर देगा। सोचो कि जन्नत में दाखिल होना कैसा होगा, जब फरिश्ते दरवाजे पर कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया, सो कितनी बेहतरीन है ये आखिरी ठिकाना। और फिर ना वहाँ भूख होगी, ना प्यास, ना बीमारी, ना मौत। वहाँ के बाग ऐसे होंगे कि एक दरख्त का साया 100 साल के सफर के बराबर होगा। नहरें दूध, शहद, शराब और पाकीज़ा पानी की होगी। महल ऐसे होंगे जो याकूत, सोने और चांदी से बने होंगे। वहाँ की नेमतें कभी खत्म ना होंगी। लेकिन याद रखो, ये जन्नत उनके लिए है जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखा। ये जन्नत उनके लिए है जिन्होंने दूसरों के हक मारने के बजाय उनका सहारा दिया। ये जन्नत उनके लिए है जो रात को अल्लाह के हुजूर खड़े होकर रोते हैं। ये जन्नत उनके लिए है जो अपनी नजरों को हराम से बचाते हैं, अपनी जुबान को झूठ और चुगली से बचाते हैं, अपने दिल को कीना और हसद से पाक करते हैं। दुनिया में हम मामूली सी बात पर लौ पड़ते हैं, मामूली नुकसान पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन आखिरत की तैयारी को भूल जाते हैं। जरा सोचो, अगर इस दिन तुम्हारे पास लाखों रुपए भी हो, बड़ी जायदादें भी हो, शोहरत भी हो, क्या ये सब तुम्हें आग से बचा पाएगा? हरगिज नहीं। वहाँ सिर्फ अमाल साथ जाएंगे। इसलिए आज का वक्त कीमती है। अपने दिन का हिसाब लो। सुबह से शाम तक कितनी बार अल्लाह को याद किया, कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी नेकियां की, कितनी बुराइयां की। ये सब एक दिन हमारे सामने आ खड़ा होगा और यही फैसला करेगा कि हमारा अंजाम जन्नत है या जहन्नम। तो आओ, अपने रब की तरफ पलट आओ, गुनाहों को छोड़ दो, दिल को नरम बना लो, दूसरों को मुआफ कर दो और अल्लाह की रजा के तालिब बन जाओ। याद रखो, अगर हमने आज गफलत की तो कल पछताना बेफायदा होगा, लेकिन अगर आज ही से दिल को झुका लिया, आंखों को नम कर लिया, तौबा कर ली, तो कल फरिश्ते खुश आमदीद कहेंगे और रब फरमाएगा, मेरे बंदे आओ, दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में। याद करो कि अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे जो हमसे पहले गुजर गए, उनकी जिंदगियां महज राहत और आराम की नहीं थी। हजरत अयूब की मिसाल लो, जिन्हें सख्त बीमारी ने घेर लिया था, माल औलाद सब कुछ छन गया, मगर इन्होंने कभी शिकायत ना की, हमेशा सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा, और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें शिफा दी, इज्जत दी और दोबारा नेमतों से नवाजा। इसी तरह हजरत यूसुफ को देखो, अपने ही भाइयों ने उनके साथ जुल्म किया, कुनवे में डाला, गुलाम बनाकर बेच दिया, जेल में डाल दिया, मगर इन्होंने कभी बदला ना लिया, कभी अल्लाह की रजा को ना छोड़ा। और फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने उन्हें इज्जत के साथ बादशाहत अता की। ये इस बात का सबूत है कि जो अल्लाह पर तवक्कल करे और सब्र करे, इसके लिए आखिरकार कामयाबी ही कामयाबी है। और फिर हमारे महबूब नबी को देखो, जिन्हें अपने ही कबीले ने झुटलाया, पत्थर मारे, घर से निकाला, दुश्मनी की, मगर इन्होंने सब्र किया, दुआ की और हमेशा मुआफ किया। ये सब्र ही वो हथियार था जिसने इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। सोचो, अगर ये सब आजमाइशें ना होती तो उनकी अजमत कैसे जाहिर होती? अगर दुख और मुसीबत ना होती तो जन्नत का मकाम कैसे कमाया जाता?
जन्नत सस्ती चीज नहीं है, ये उनके लिए है जो कुर्बानियां देते हैं, जो आजमाइशों में डटे रहते हैं। यही वजह है कि हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी के दुखों और मुश्किलात को मामूली समझना चाहिए। जब बीमार पड़ो तो शुक्र अदा करो कि ये बीमारी गुनाहों का कफ्फारा है। जब नुकसान हो तो याद रखो कि ये दुनिया आर्जी है, असल दौलत आखिरत है। जब कोई तुम्हें तकलीफ दे तो गुस्से को पी जाओ और मुआफ कर दो, क्योंकि मुआफी देने वाले ही जन्नत के करीब होते हैं। ए अजीजो, ये दुनिया का गम ज्यादा से ज्यादा चंद साल का है, लेकिन जन्नत की खुशियाँ हमेशा की है। वहाँ ना बुढ़ापा होगा ना मौत, वहाँ ना जुदाई होगी ना आंसू, वहाँ मुलाकातें होगी, सुकून होगा और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार होगा। और इस लम्हे बंदा सोचेगा कि दुनिया की हर कुर्बानी इसके काबिल थी। तो आज फैसला करो कि हम अपनी जिंदगी को किस तरफ ले जा रहे हैं, दुनिया की आर्जी चमक दमक की तरफ, आज जन्नत की दायमी नेमतों की तरफ। ये फैसला हमारे हर अमल, हर बात, हर सोच के जरिए होता है। अगर दिल को नरम करोगे तो रास्ता आसान होगा, अगर नीयत को खालिस करोगे तो अल्लाह खुद तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा। जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो, जब जन्नत के दरवाजे तुम्हारे सामने खिलेंगे तो कैसा मंजर होगा। वहाँ की हुआ खुशबुओं से भरी होगी, ऐसी खुशबू जो दुनिया की किसी खुशबू से कभी ना मिले। वो खुशबू दिल को भी मुअत्तर कर देगी और रूह को भी सुकून देगी। तुम देखोगे कि जमीन नरम रेशम की तरह होगी, वहाँ कांटे नहीं होंगे, ना पत्थर, ना कचरा, ना गर्दो गुबार। हर तरफ हरियाली होगी, सब्ज बागात होंगे जिनके दरख्तों पर ऐसे फल लगे होंगे जो कभी खत्म ना होंगे। अगर किसी दरख्त से फल तोड़ो तो दूसरा वैसा ही फल फौरन आ जाएगा। वहाँ की नहरें आम नहरें नहीं होगी, उनका पानी ऐसा शफाफ होगा कि नीचे की जमीन तक दिखाई देगी। कुछ नहरें दूध की होंगी जो कभी खराब ना होगा, कुछ शहद की होंगी जो हमेशा खालिस रहेगा, कुछ नहरें ऐसी शराब की होंगी जो सरवर देगी मगर नशा और गफलत नहीं लाएगी, और कुछ नहरें ऐसे पानी की होंगी जो हमेशा ठंडा, साफ और मीठा होगा। तुम्हारे लिए महल्लात होंगे जो मोतियों, याकूत और जमुर्द से बने होंगे। ऐसे ऊंचे महल के अगर कोई जमीन से देखे तो आसमान पर सितारे की तरह चमकते दिखाई दीजिए। उनके कमरे कुशादा होंगे, नरम बिस्तर बिछे होंगे जिन पर बैठने से कभी थकन नहीं होगी, और वो बिस्तर ऐसे होंगे कि उनकी नरमी रूह को छू जाएगी। तुम्हारे लिए ऐसे लिबास होंगे जो रेशम से भी ज्यादा नरम होंगे, ऐसे जेवरात होंगे जो चमक में सूरज को भी पीछे छोड़ देंगे। ना वहाँ गर्मी होगी ना सर्दी, बल्कि हमेशा मुतदिल और खुशगवार मौसम होगा। वहाँ की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि दिलों से हर किस्म का बुग़्ज़, हसद, कीना और रंज मिटा दिया जाएगा। हर कोई खुश होगा, हर कोई मुतमईन होगा, कोई किसी पर बर्तरी नहीं जिताएगा, कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा। सब एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, और सबसे बढ़कर ये कि रोज रोज नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए वहाँ रहना होगा। ना बुढ़ापा, ना मौत, ना बीमारी, ना थकन। हर दिन नया दिन होगा, हर लम्हा खुशी से भरा होगा। और फिर वो लम्हा आएगा जब सब अहले जन्नत को जमा किया जाएगा और उनके सामने अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जाहिर होगी। वो नेमत अल्लाह का दीदार होगी। इस लम्हे की खुशी ऐसी होगी कि जन्नत की सारी नेमतें भी इसके मुकाबले में छूटी लगेगी। बंदा सोचेगा कि अगर दुनिया की हर मुश्किल, हर गम, हर कुर्बानी सिर्फ इसी दीदार के लिए थी तो वो सब कुछ इसके काबिल था। सोचो, जब अहले जन्नत अपने महल्लात में जा चुके होंगे और नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे तो फिर मुलाकातों का वक्त आएगा। खानदान वाले, दोस्त, अहबाब, वो सब जो दुनिया में ईमान के साथ जिए थे दोबारा इकट्ठे होंगे, मगर इस बार मुलाकात में कोई गम नहीं होगा, कोई जुदाई नहीं होगी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होगी, आंखों में सुकून होगा और दिलों में बेमिसाल खुशी। वहाँ ना शौहर बीवी के दरमियान कोई रंजिश होगी, ना वालिदैन और औलाद के दरमियान कोई शको। हर रिश्ता मुकम्मल मोहब्बत और शफकत पर कायम होगा। मियाँ बीवी हमेशा जवान और हुसैन होंगे, कभी एक दूसरे से अलिफाख्त ना होगी, ना जुदाई का खौफ होगा, बल्कि मोहब्बत हर दिन नई होगी और ताल्लुक हमेशा के लिए बाकी रहेगा। अहले जन्नत जब एक दूसरे को देखेंगे तो उनके चेहरे चमक रहे होंगे, वो खुशबुओं में लिपटे होंगे और वो सब एक दूसरे को याद दिलाएंगे कि दुनिया में हमने सब्र किया, हमने आजमाइशें बर्दाश्त की, हमने गुनाहों से बचने की कोशिश की और आज हम इसका सिला पा रहे हैं। वहाँ महफिलें होगी जहाँ लोग तख्तों पर बैठे होंगे, हाथों में जाम होंगे, मगर वो जाम ऐसी शराब के होंगे जो नशा नहीं बल्कि सुकून देगी। गाने बजाने की महफिलें होगी, मगर वो दुनिया की लग़वियात जैसी नहीं बल्कि पाकीज़ा आवाज़ों वाली हुरे और फरिश्ते नग़मे पड़ेंगे। उनकी हर महफिल दिल को सुकून देगी और रूह को राहत। अहले जन्नत एक दूसरे के साथ किस्से सुनाएंगे,
कोई कहेगा, याद है दुनिया में मैंने फुला वक्त अल्लाह के लिए कुर्बानी दी थी। दूसरा कहेगा, याद है मैंने फुला मौका पर गुस्से को पी लिया था। और फिर सब मिलकर अल्लाह की तारीफ करेंगे कि इसने हमारी छोटी सी नेकी को इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया। वहाँ किसी को किसी पर रश्क नहीं होगा, ना हसद होगा। सबके दिल ऐसे साफ होंगे जैसे कभी कीना, दुश्मनी या शिकायत का दाग पड़ा ही ना था। ये वो जिंदगी होगी जिसमें हर रिश्ता मुकम्मल होगा, हर मोहब्बत बेदाग होगी और हर ताल्लुक हमेशा के लिए बाकी रहेगा। ये वो जिंदगी है जिसकी लज्जत दुनिया के सब ख्वाबों से बढ़कर है। ना कोई जुदाई, ना कोई मौत, ना कोई गम, बस खुशी, मोहब्बत और सुकून। जन्नत सबके लिए एक जैसी नहीं होगी। अल्लाह हर बंदे को इसके ईमान और अमाल के मुताबिक मकाम अता करेगा। कुछ लोग आम बागात में होंगे, कुछ ऊंचे महल्लात में और कुछ बुलंद तरीन मकामात पर। सब जन्नती होंगे, सब खुश होंगे, मगर जो जितना ज्यादा नेक अमल लेकर आया होगा इसका मकाम इतना ही ऊंचा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बस फराइज अदा किए और गुनाहों से बचे, उन्हें जन्नत का दाखिला जरूर मिलेगा। वहाँ उन्हें सुकून, बागात और नेमतें मिलेगी। मगर कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नफल इबादतें भी की, अल्लाह के रास्ते में माल भी दिया, लोगों को सहारा भी बनाया, अपनी जान भी कुर्बान की, तो उनके लिए बुलंद महल्लात होंगे